हेलो, नमस्कार दोस्तों। एजिमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बुक के अंतर्गत बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न में शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न में शामिल है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्ली छांदम। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? पलिच्छांदम। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। इस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में हुई थी। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम शाह सड़की के द्वारा। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? इब्राहिम शाह सड़की के द्वारा। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2 भाग। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? 1/2 भाग।
भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठा और अवसर की। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91वां संविधान संशोधन। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 241 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 241 में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। स्वर्ण त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। स्वर्ण त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? कंबोडिया। जबकि कौन कौन है भाग? थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? सिक्किम में। योनेक्स कप
किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33.33% में। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? 33.33% में। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक मदद हेतु। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, यांत्रिक मदद हेतु। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, ये सुमेलित नहीं है। जबकि सिमलीपाल की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। नोकरेक की 1988 में और पन्ना की 2011 में। सिमलीपाल 1994 में, नोकरेक 1988 में, पन्ना 2011 में। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल हाईकोर्ट। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? केरल हाईकोर्ट। किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के साथ। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? अमेरिका के साथ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोंगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? टोंगा। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस जयशंकर ने। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? एस जयशंकर ने। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
6 से 6.8%। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 6 से 6.8%। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? पहला। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुश्ती से। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैरी आउस को। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? हैरी आउस को। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? क्लोज द केयर गैप। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र के राज्यपाल गणेश लाल ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं केरी पटनायक, मेघालय के फागू चौहान और झारखंड के सीपी राधाकृष्णन। अरुणाचल प्रदेश के केरी पटनायक, मेघालय के फागू चौहान, झारखंड के सीपी राधाकृष्णन। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेल के क्षेत्र से। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल के क्षेत्र से। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगीता वर्मा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संगीता वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल में। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200वां। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 200वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? मणिपुर में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरेखा यादव। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी हैं? सुरेखा यादव। रबी फसल की बुआई की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर नवंबर तक। रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर तक। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। इस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश की। इस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है अरुणाचल प्रदेश की। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंटोस को। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस को। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुमाऊं हिमालय का। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? कुमाऊं हिमालय का। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रवाल द्वारा निर्मित। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल द्वारा निर्मित। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिनाब की। दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस्कोप। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम हो जाएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विपरीत दिशा में। उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माध्यम। माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि तरंग की विशेषता क्या सब है? आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूध का दही में परिवर्तित होना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन होना। निम्नलिखित में से
किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन ने। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? डाल्टन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 6। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 2, 6। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु क्रमांक। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु क्रमांक। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। नेक्स्ट है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सशक्त एसिड और कमजोर बेस का। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है, सशक्त एसिड और कमजोर बेस का। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षार जल में OH निगेटिव आयन निर्मित करते हैं। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? क्षार जल में OH निगेटिव आयन निर्मित करते हैं। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? हीलियम। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद में। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? खाद में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त से। हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रक्त से। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिपोज ऊतक। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभेदन। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर मेंडल ने।
निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? ग्रेगर मेंडल ने। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनिलिडा संघ से। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा संघ से। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली में। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली में। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तपेदिक। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? पीसी महालनोबिस। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ के लोग कपास के साथ साथ गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर जैसे जानवरों को पालन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ के लोग कपास के साथ साथ गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर जैसे जानवरों को पालन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन अर्थात सही विश्वास, सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान, सम्यक आचरण अर्थात सही आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक आचरण, सही आचरण। चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पलिच्छांदम, पलिच्छंद कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लान वागाई कहा जाता था। स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को साला भोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पलिच्छांदम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लान वागाई कहा जाता था। स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है।
इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल तथा कुलहीन कहा गया है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना चौथी सदी के उत्तरार्ध एवं पांचवी सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल तथा कुलहीन कहा गया है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था और यह रुपया चांदी का था। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चलकर 1680 से 1607 तक मुगलों के खिलाफ मराठों का संघर्ष चलता रहा। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का संघर्ष चलता रहा। भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इनके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इनके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। उसके बाद है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुए ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 16 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा,
भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापित किया गया, ज्योतिबा फुले के द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुकर और एम.जी. रनाडे के द्वारा। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा और तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुकर और एम.जी. रनाडे के द्वारा। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी शासक इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी शासक इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अनाज उत्पादन का 1/2 भाग था। अलाउद्दीन ने खम्स यानी कि लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अनाज उत्पादन का 1/2 भाग था। अलाउद्दीन ने खुम्स यानी कि लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया था। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क को जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तत्पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क अनुच्छेद 51 क को जोड़कर नागरिकों की 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तत्पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना को जोड़ा गया। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) तथा 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इनके प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची में वर्णित है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1)
तथा पांचवी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसके प्रशासन का प्रावधान छठी अनुसूची में वर्णित है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, वे सभी शामिल होते हैं। अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, वे सभी शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र तथा राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या का 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नीति आयोग संवैधानिक संस्थान नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग संवैधानिक संस्थान नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। अनुच्छेद 231 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन और अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन और अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों की मूल अधिकारों की रक्षा का अनयन अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों की मूल अधिकारों की रक्षा का अनयन अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है। यह थाईलैंड, म्यांमार, लाओस देशों का समूह है। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है। यह थाईलैंड, म्यांमार, लाओस देशों का समूह है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। लोसुंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्योहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। लोसुंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्योहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। योनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। योनेक्स योनेक्स कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। सूरजताल, रेणुका, नाको झील सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूरजताल, रेणुका, नाको झील ये सभी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम एजी टांसले के द्वारा 1935 में किया गया था। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। एपीफाइट्स पौधे वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों के लिए इस पर निर्भर नहीं होते हैं। ये पौधे वर्षा जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। एपीफाइट्स पौधे वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों के लिए इन पर निर्भर नहीं होते हैं। ये पौधे वर्षा जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। सिमलीपाल की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। कहाँ पर है? ओडिशा में। कंचनजंगा 2000 ईस्वी में सिक्किम में। नोकरेक 1988 में मेघालय में और पन्ना 2011 में मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल ओडिशा में 1994 में, कंचनजंगा सिक्किम 2000 में, नोकरेक मेघालय 1988 में, पन्ना मध्य प्रदेश 2011 में। केरल हाईकोर्ट भारत का पहला हाईकोर्ट बना है जो अपने निर्णय को वहां के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करेगा। हाईकोर्ट की कार्रवाई को लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट है। केरल हाईकोर्ट भारत का पहला हाईकोर्ट बना है जो अपने निर्णय को वहां के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करेगा। हाईकोर्ट की कार्रवाई को लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु श्वास ऐप को जारी किया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु श्वास ऐप को जारी किया है। नेक्स्ट है 7वां संगम युद्ध अभ्यास भारत तथा अमेरिका के मध्य दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ। यह एक नौसेना सैन्य अभ्यास था। 7वां संगम युद्ध अभ्यास भारत तथा अमेरिका के मध्य दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ। यह एक नौसैन्य अभ्यास था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है।
इसमें शामिल होने वाला 187वां देश टोंगा है और इसकी राजधानी नुकु आलोपा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। का मुख्यालय जेनेवा में है। इसमें शामिल होने वाला 187वां देश टोंगा है, जिसकी राजधानी नुकु आलोपा है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में किया गया। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में किया गया। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। फरवरी 2023 में तुर्की तथा सीरिया में आए भूकंप में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। भारत सरकार ने बचाव एवं सहायता हेतु एनडीआरएफ की टीम तुर्की तथा सीरिया भेजा एवं इसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया। फरवरी 2023 में तुर्की तथा सीरिया में आए भूकंप में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। भारत सरकार ने बचाव एवं सहायता हेतु एनडीआरएफ की टीम तुर्की तथा सीरिया भेजा एवं इसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, जबकि चौथे स्थान पर भारत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और चौथे स्थान पर भारत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट 2023-24 को पेश किया गया। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट 2023-24 को पेश किया गया। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन में लगभग 25% का योगदान करता है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन में लगभग 25% का योगदान करता है। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को उनके खेल में विशिष्ट योगदान हेतु अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुश्री अंशु का संबंध कुश्ती से है। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को उनके खेल में विशिष्ट योगदान हेतु अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुश्री अंशु का संबंध कुश्ती से है। हाल ही में 65वां ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हैरी आउस को दिया गया, जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जस्ट लाइक दैट को दिया गया। हाल ही में 65वां ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हैरी आउस को दिया गया, जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जस्ट लाइक दैट को दिया गया। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। यह पुस्तक 2023 में प्रकाशित किया गया है। सलमान रुश्दी द्वारा लिखे अन्य पुस्तक निम्न हैं: मिडनाइट चिल्ड्रेंस, सेम, द सेनेटिक वर्सेज। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। यह पुस्तक 2023 में प्रकाशित किया गया था। सलमान रुश्दी द्वारा लिखे गए अन्य पुस्तक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम, द सेटेनिक वर्सेज। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 में यह दिवस क्लोज द केयर गैप विषय के साथ मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 में यह दिवस क्लोज द केयर गैप विषय के साथ मनाया गया। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। यह बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा है। यह लगभग 70 फुट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया। यह बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा है। यह लगभग 70 फुट ऊंची है।
निजी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली रहा है। निजी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली रहा है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। शेष अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र बी आर्लेकर बने हैं। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र बी आर्लेकर बने हैं। तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इनका संबंध खेल से था। 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इनका संबंध खेल से था। 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा बनी हैं। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा बनी हैं। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें धर्मधम सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें लगभग 15 से अधिक देश शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें धर्मधम सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें लगभग 15 से अधिक देश शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के आयोजन का शुभारंभ किया। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के आयोजन का शुभारंभ किया। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को चुना गया है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बवांग को हराया। ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को चुना गया है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बवांग को हराया। ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। याओसांग उत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक चलती है। याओसांग उत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक चलती है। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया। पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1996 में किया गया था। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया। पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1996 में किया गया था। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव बनी है। इन्होंने सोलापुर से मुंबई तक ट्रेन चलाई। सुरेखा यादव ही देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी हैं। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव बनी हैं। इन्होंने सोलापुर से मुंबई तक ट्रेन चलाई। सुरेखा यादव ही देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी हैं। नेक्स्ट है, रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की बुआई जून जुलाई में की जाती है, जबकि सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों इत्यादि। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है,
जबकि मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है, जबकि सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों इत्यादि। जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। यह लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। यह कपास के बाद दूसरी सर्वाधिक रेशे वाली फसल है। जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। यह लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। यह कपास के बाद दूसरी सर्वाधिक रेशे वाली फसल है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें से सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है। कितनी? 520 किलोमीटर। पूर्वोत्तर के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है 520 किलोमीटर। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह वर्षा रबी फसल के उत्पादन में सहायक होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह वर्षा रबी फसल के उत्पादन में सहायक होती है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। सेंटोस ब्राजील का ही एक कॉफी बंदरगाह है। यहाँ से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। सेंटोस ब्राजील का ही एक कॉफी बंदरगाह है। यहाँ से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है तथा यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इस हिमालय की प्रमुख चोटी कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल इत्यादि है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है तथा यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इस हिमालय की प्रमुख चोटी कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल इत्यादि है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है तथा ये प्रवाल द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है तथा ये प्रवाल द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। दूधगंगा चीनाव की सहायक नदी है तथा यह जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित होती है, जबकि किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है तथा रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। दूधगंगा चिनाब की सहायक नदी है तथा यह जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित होती है, जबकि किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है तथा रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक निम्न हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। भार का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए वस्तुओं को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए वस्तुओं को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु, ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी की माप के लिए और एनीमोमीटर हवा का वेग नापने के लिए। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप
को ज्ञात करने हेतु ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी की माप हेतु और एनीमोमीटर हवा हवा का वेग नापने हेतु। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उच्छेद बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। क्षेप बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है जबकि तरंगदैर्घ्य आयाम आवृत्ति तरंग की विशेषताएं हैं। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है जबकि तरंगदैर्घ्य आयाम आवृत्ति तरंग की विशेषताएं हैं। दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया था। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया था। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है। यह समान तापमान में तरल अवस्था में होता है। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होती है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है। यह समान तापमान में तरल अवस्था में होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्व। ऑक्सीजन का 2-6, लिथियम का 2-1, सोडियम धातु का 2-8-1, एल्युमिनियम धातु का 2-8-3, ऑक्सीजन गैस का 2-6, लिथियम धातु का 2-1, सोडियम धातु का 2-8-1 और एल्युमिनियम धातु का 2-8-3। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन या अवकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन या अवकरण कहा जाता है। यदि किसी लवण का pH मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो वह प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल क्षार वीक बेस होता है। जबकि लवण का pH मान 10.5 से अधिक होता है तो वह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है। यदि किसी लवण का pH मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो वह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होता है। जबकि लवण का pH मान 10.5 से अधिक होता है तो वह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है।
वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा जो OH निगेटिव आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। HCl जलीय विलयन में H पॉजिटिव देता है तथा NaOH जलीय विलयन में OH निगेटिव उत्पन्न करता है, इसलिए ये क्रमशः अम्ल ये तथा क्षार हैं। ये इक्वेशन दिया हुआ है, लिखा है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं तथा जो OH निगेटिव आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। HCl जलीय विलयन में H पॉजिटिव देता है तथा NaOH जलीय विलयन में OH निगेटिव उत्पन्न करता है, इसलिए ये क्रमशः अम्ल तथा क्षार हैं। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में के शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैसों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन व रेडॉन को रखा गया है। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैसों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोम व रेडॉन को रखा गया है। अधातुओं का व्यापक उपयोग उर्वरकों में पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है। अधातुओं का व्यापक उपयोग उर्वरकों में पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण आदि में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक और सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण आदि में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों के संवर्धन से संबंधित है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है, जबकि डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन से, वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से, टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों के संवर्धन से संबंधित है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस यानी कि जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस यानी कि जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक एडिपोज उत्तक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। वसा उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एडिओलर उत्तक और एडिपोज उत्तक। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक एडिपोज उत्तक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। वसा उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एडिओलर उत्तक और एडिपोज उत्तक। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। उसके बाद है, पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पत्तियों में
प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशानुगत कहते हैं। वंशानुगत का नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसलिए मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशानुगत कहते हैं। वंशानुगत का नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसलिए मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। जोंक एनिलिडा संघ का जंतु है। यह उभयलिंगी होता है। यह बाह्य परजीवी है तथा इसका शरीर लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। जोंक एनिलिडा संघ का जंतु है। यह उभयलिंगी होता है। यह बाह्य परजीवी है तथा इसका शरीर लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। मछली में होमोडोंट तथा एक्रोडोंट जो समान आकार के होते हैं दांत पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारियों के दांत हिकोडोंट, हेटेरोडोंट और ज्यादातर डायफियोडोंट होते हैं। मछली में होमोडोंट तथा एक्रोडोंट जो समान आकार के होते हैं दांत पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारियों में दांत हिकोडोंट, हेटेरोडोंट और ज्यादातर डायफियोडोंट होते हैं। मनुष्यों का पाचन तंत्र आहारनाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का तंत्र होता है। इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्सर्जित होता है। अमाशय की ऑक्सीटिक कोशिकाएं HCl का स्राव करती है, जो टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मारता है एवं एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। मनुष्यों का पाचन तंत्र आहारनाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का तंत्र होता है। इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्सर्जित होता है। अमाशय की ऑक्सीटिक कोशिकाएं HCl का स्राव करती है, जो टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मारता है एवं एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। तपेदिक जीवाणु जनित रोग है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू ज्वर आदि विषाणु जनित रोग हैं। तपेदिक जीवाणु जनित रोग है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू ज्वर आदि विषाणु जनित रोग है। 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। डॉक्टर R गाडगिल तथा V.K. R.V. राव इस समिति के सदस्य थे। 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। डॉक्टर R गाडगिल तथा V.K. R.V. राव इस समिति के सदस्य थे। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में महंगाई के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक प्रयोग करती है। केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में महंगाई के कारण होने वाली क्षति पूर्ति हेतु औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक प्रयोग करती है।